नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल और आज के पॉडकास्ट में लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो दिवाली की रोशनी के पीछे छुपे अंधेरे की सच्चाई बताती है। हम सब दिवाली मनाते हैं, खुशियों की रात कहते हैं, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि उसी रात कुछ जगहों पर दीपक रोशनी नहीं बल्कि किसी की आत्मा जलाते हैं। आज की कहानी है दिवाली की काली रात, एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जिसने गलती से बुझाया एक दीपक और उसी दीपक में छिपा था एक बच्चे की आखिरी सांस। सालों तक वो आत्मा राख बनकर उसकी राहों में भटकती रही। हर दीपक की लौ में उसका चेहरा दिखता। हर दिवाली वो फिर लौटती और कहती, भैया दीपक बुझने मत देना। दोस्तों, ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भूत अचानक नहीं आता। यहां डर धीरे धीरे दिल में समाता है, जैसे अंधेरे में खैलती राख। तो चलिए रोशनी बुझा दो, कमरे का दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि अब शुरू होने जा रही एक ऐसी दिवाली की रात जहां हर दीपक में कोई आत्मा जल रही है और हवा में गूंज रही है वो पुरानी आवाज, लौ जलती रहे राख तेरे साथ रहे। रात के 12:30 बज रहे थे। आसमान में धुएं की हल्की परत तैर रही थी। चारों तरफ पटाखों की गंध फैली थी और हवा में एक अजीब बेचैनी थी। सूनापन इतना गहरा कि दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज तक डर पैदा कर दे। शहर से 30 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच से गुजरती पुरानी हाईवे पर एक पुराना रंगीन ट्रक धीरे धीरे चल रहा था। उसके आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था जय माता दी और पीछे लिखा था जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। ट्रक चला रहा था रमेश यादव, उम्र करीब 40 साल, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। लगातार 2 दिन की ड्राइव से नींद उसकी आंखों में ठहरी थी, लेकिन काम रुक नहीं सकता था। मालिक ने साफ कहा था कि ये सामान दिवाली से पहले गोदाम पहुंचना चाहिए, चाहे दिन लगे या रात। ट्रक की बगल वाली सीट पर बैठा था उसका छोटा साथी राजू, 20-22 साल का नौसिखिया ड्राइवर। आंखों में चमक थी पर मन में डर भी, क्योंकि ये रास्ता वो पहली बार तय कर रहा था। कहते हैं इस हाईवे पर कई सालों से कुछ अजीब हादसे होते रहे हैं। किसी को कोई औरत दिखाई देती है जो बीच सड़क में खड़ी रहती है और जब गाड़ी रोकते हैं तो वो गायब हो जाती है। रमेश ने सिगरेट जलाई और धुएं का घेरा हवा में छोड़ते हुए बोला, राजू डरना मत, सब बकवास बातें हैं। अंधेरा है, जंगल है और लोगों की बातें हैं, बस चलाते रहना, पीछे मत देखना। राजू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ सूख चुके थे। सामने सड़क पर अचानक धुंध बढ़ने लगी, मानो किसी ने पूरी हवा में सफेद धुआं भर दिया हो। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से 10 फीट तक जा रही थी। दोनों की आंखें चौंधिया गई। रमेश ने धीमे ब्रेक लगाते हुए कहा, अरे ये धुंध तो दिवाली के दिन कभी नहीं होती, कुछ अजीब है। राजू ने सामने इशारा किया, भैया देखो वो क्या है, आगे कोई खड़ा है। रमेश ने हेडलाइट को थोड़ा ऊपर किया और सामने जो नजारा दिखा उसने दोनों की सांस रोक दी। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसके बाल घुटनों तक खुले हुए, शरीर पर फटी हुई साड़ी थी, हाथों में कुछ लाल रंग का लिक्विड लगा था जो जमीन पर टपक रहा था। उसके पास कुछ मिट्टी के दीपक जल रहे थे जिनकी लौ हवा में कांप रही थी। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक कुछ ही दूरी पर रुक गया। राजू ने डरते हुए कहा, भैया मत उतरना, जाने दो। रमेश बोला, अरे हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, चल देखता हूं। रमेश ट्रक से उतरा। हवा में ठंड बढ़ चुकी थी और मिट्टी से अजीब सड़ान सी आ रही थी। वो सावधानी से आगे बढ़ा और देखा कि सड़क पर टूटी हुई मटकी पड़ी थी। उसमें से कोई काला तरल बाहर फैला हुआ था और कुछ राख जैसी चीजें जमीन पर बिखरी थी। औरत अब भी वहीं खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रमेश ने आवाज लगाई, ओ बहन जी आप ठीक है? लेकिन जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, सुनिए आप रात में यहाँ क्या कर रही हैं? जवाब फिर भी नहीं आया। रमेश ने एक कदम और आगे बढ़ाया, तभी औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी लाल थी, जैसे किसी ने उनमें आग भर दी हो। चेहरा मानो राख में लिपटा हुआ। होठों पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, तू देर से आया रमेश। रमेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, तू कौन है? तू मेरा नाम कैसे जानती है?
वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम की आवाज सड़क पर गूंज रही थी। पीछे राजू ट्रक से सब देख रहा था। उसने डर से हॉर्न बजाया लेकिन रमेश हिला तक नहीं सका। औरत पास आई और बोली, आज दिवाली है ना, सब रोशनी मना रहे हैं, लेकिन मेरी दिवाली अंधेरे में कटती है। तू आया है, अब मेरी लौ जलेगी। रमेश कुछ बोल पाता इससे पहले औरत ने अपने हाथ उठाए और दोनों तरफ रखे दीपक एक साथ बुझ गए। सड़क पर अंधेरा छा गया। केवल ट्रक की हेडलाइट जल रही थी जो अब बार बार झिलमिला रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और रमेश को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, जा चला जा वरना तेरी भी दिवाली आखिरी होगी। वो पीछे मुड़ा और भागकर ट्रक की ओर आया। राजू ने जल्दी से दरवाजा खोला। रमेश अंदर कूदा और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इंजन बंद पड़ा था। उसने कई बार कोशिश की पर आवाज तक नहीं आई बाहर। वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी थी, हाथ ऊपर उठाए, आंखें चमक रही थी। राजू चिल्लाया, भैया कुछ करो, वो आ रही है। रमेश ने पूरी ताकत से गियर मारा और क्लच दबाकर इग्निशन घुमाया। अचानक ट्रक स्टार्ट हो गया और उसने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। ट्रक ने जोर से झटका खाया और औरत की ओर बढ़ा। एक पल के लिए लगा जैसे ट्रक उसे टक्कर मार देगा, लेकिन जैसे ही हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी वो हवा में घुल गई और बस धुएं का गुबार रह गया। राजू ने डर से कहा, भैया वो कहां गई? रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस तेजी से सड़क पर ट्रक दौड़ाने लगा। पीछे जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हवा और ठंडी हो गई थी। करीब आधे घंटे बाद जब वो एक ढाबे पर पहुंचे तो दोनों ने राहत की सांस ली। ढाबे के मालिक ने पूछा, अरे इतनी रात को इस रास्ते से कौन जाता है? बेटा दिवाली की रात है, सब अपने घर हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रमेश ने कहा, माल लेकर जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में एक अजीब औरत मिली। ढाबे वाला तुरंत गंभीर हो गया। उसने कहा, काली रात में उसे देखना अच्छा नहीं। वो इस सड़क की पुरानी आत्मा है। आज से 30 साल पहले दिवाली की रात उसके पूरे परिवार को ट्रक ने कुचल दिया था। तब से वो हर साल इसी रात किसी ट्रक को रोकने आती है। राजू की आंखें फटी रह गई। रमेश ने पूछा, उसका नाम क्या था? ढाबे वाले ने कहा, लोग उसे बस कहते हैं, दिया वाली औरत। रमेश ने ट्रक की तरफ देखा और महसूस किया कि उसके ट्रक के बोनट पर अब भी मिट्टी के दीपक की राख चिपकी हुई थी। हवा फिर से ठंडी हो गई थी और कहीं दूर जंगल में कोई दीपक अपने आप जल उठा। ढाबे के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में धुंध और गहराने लगी थी। ढाबे की रोशनी भी अब धीमी पड़ चुकी थी। रमेश और राजू दोनों ट्रक के पास खड़े थे। उनके मन में डर का साया अब भी गहराता जा रहा था। ढाबे वाला दूर से देख रहा था और बोला, बेटा अगर जान प्यारी है तो आज की रात यही रुक जाओ, उस रास्ते पर मत जाओ। रमेश ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, भैया सामान पहुंचाना जरूरी है, सुबह तक पहुंचाना है वरना काम चला जाएगा। ढाबे वाला हांफते हुए बोला, जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता और अगर लौटे भी तो बदल जाता है। रमेश ने उसकी बात अनसुनी की और ट्रक में चढ़ गया। राजू अभी भी कांप रहा था। बोला, भैया मुझे डर लग रहा है, चलो यहीं सो जाते हैं, सुबह निकलेंगे। रमेश ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों हैं, कुछ नहीं होगा। ट्रक फिर से सड़क पर उतरा। धुंध पहले से और घनी हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, बस ट्रक की गड़गड़ाहट और इंजन की आवाज हवा में गूंज रही थी। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ मिट्टी के दीपक जले हुए हैं, एक कतार में रखे हुए, मानो किसी ने रास्ता दिखाने के लिए सजाए हों। राजू ने कांपते हुए कहा, भैया ये देखो, वही दिया वाली औरत के दीपक हैं। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। अचानक सड़क पर कुछ पड़ा दिखा। रमेश ने गाड़ी धीमी की और ट्रक की हेडलाइट में देखा तो वहां टूटी हुई मटकी पड़ी थी। उसके पास कुछ राख जैसी चीजें और कुछ लाल दाग जमीन पर फैले हुए थे। रमेश ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और गाड़ी तेज कर दी। कुछ दूर जाने के बाद पीछे से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के ऊपर दौड़ रहा हो। राजू ने डर के मारे कहा, भैया कोई ऊपर है? रमेश ने कहा, शांत रहे, ऊपर कोई नहीं, हवा की आवाज है। लेकिन तभी छत से ठक ठक की आवाज आई। दोनों के शरीर में कंपी दौड़ गई। राजू ने शीशा से ऊपर देखा तो उसे ट्रक की छत पर किसी की परछाई दिखाई दी, लंबी बालों वाली आकृति जो झुककर ट्रक के बोनट की ओर बढ़ रही थी। रमेश ने ब्रेक लगाना चाहा पर तभी ट्रक के अंदर की लाइट झिलमिला गई। डैशबोर्ड पर सभी लाइटें जल बुझ रही थी, जैसे बिजली के तार शॉर्ट हो गए हों। राजू ने आंखें बंद कर ली और बड़बड़ाने लगा, हनुमान चालीसा याद करने लगा।
रमेश ने एकदम ट्रक मोड़ा ताकि वो चीज गिर जाए, लेकिन कुछ भी नहीं गिरा, बल्कि ट्रक और भारी महसूस होने लगा, जैसे कोई बहुत वजनी चीज उसके ऊपर बैठी हो। अचानक कांच के बाहर एक चेहरा दिखाई दिया, वही औरत जिसके लाल आंखें थी। उसका चेहरा खिड़की के पास था और वो मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे पर कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। रमेश ने चिल्लाया, हट जा, पर उसकी आवाज उसके खुद के कानों तक नहीं पहुंची, जैसे हवा ही आवाज को निगल गई हो। फिर औरत ने अपने हाथ की उंगलियों से शीशे पर कुछ लिखा, राख जैसा निशान बना और लिखा लौ फिर बुझी। रमेश ने झटके से गियर बदला और ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। जंगल खत्म होता दिख रहा था, आगे गांव की कुछ लाइटें झिलमिला रही थी। लेकिन जैसे ही वो गांव के मोड़ पर पहुंचे, ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद नहीं हुआ था पर गाड़ी नहीं बढ़ रही थी। राजू ने डर से कहा, भैया अब क्या करें? रमेश ने बाहर झांक कर देखा, सड़क के किनारे कुछ और मिट्टी के दीपक रखे थे, जिनमें अब काली लौ जल रही थी। काली लौ जो रोशनी नहीं बल्कि धुआं छोड़ रही थी। राजू ने कांपते हुए कहा, भैया ये लौ कैसे काली है? रमेश कुछ बोल नहीं पाया। तभी सामने वही औरत फिर से प्रकट हुई। अब की बार उसके साथ 3 और परछाइयां थी। तीनों औरतें फटी साड़ी में, हाथों में दीपक लिए सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। रमेश ने कांपते हुए गियर लगाया, लेकिन ट्रक नहीं चला, जैसे किसी ने पहियों को पकड़ लिया हो। औरतें धीरे धीरे पास आने लगी। उनकी आंखें एक साथ लाल चमक रही थी, जैसे किसी दैवी अग्नि से जल रही हो। राजू ने कहा, भैया ये क्या है? हम मर जाएंगे। रमेश ने अचानक याद किया ढाबे वाले की बात। उसने कहा था कि अगर लौटे भी तो बदल जाते हैं। रमेश ने जल्दी से अपनी जेब से माचिस निकाली और ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी पुरानी अगरबत्ती जलाई और बोला, मां दुर्गा रक्षा करना। हवा तेज हुई और उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर राजू की चीख गले में ही रुक गई। औरतें गायब हो गई और सड़क पर सिर्फ राख उड़ी रही। ट्रक फिर से हल्का महसूस हुआ और धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन अब सड़क बदली सी लग रही थी। आगे वो गांव नहीं था जहां उन्हें पहुंचना था, बल्कि एक नई सड़क थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। रमेश ने कहा, शायद रास्ता गलत मुड़ गया है। आगे कुछ ही दूरी पर एक पुराना मंदिर दिखा जो पूरी तरह वीरान था। दरवाजे टूटे हुए थे और दीवारों पर राख के निशान थे। रमेश ने ट्रक सड़क किनारे रोका और बोला, थोड़ा पानी पी ले, फिर देखते हैं। जैसे ही उसने बोतल उठाई, उसे लगा कोई पीछे से फुसफुसा रहा है। रमेश उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। राजू नीचे उतरा और मंदिर की तरफ देखने लगा। वहां एक टूटा हुआ शिला लिखा था, माता काली का स्थान। मंदिर के भीतर गहरा अंधेरा था पर एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ हरी थी। हरी लौ को देखकर राजू ने कहा, भैया ये किस चीज से जल रही है? रमेश पास गया और देखा कि दीपक में तेल नहीं बल्कि खून जैसा कुछ भरा था। हवा में सड़ांध घुली थी। तभी मंदिर के कोने से वही औरत दिखाई दी जो अब और भी भयानक लग रही थी। उसके बाल जमीन तक फैल गए थे और उसके चारों ओर राख उड़ रही थी। उसने कहा, आज मेरी दिवाली पूरी होगी, आज मेरा दीप जल जाएगा। रमेश ने डरते हुए कहा, तुझे क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बस एक लौ चाहिए, तेरे प्राणों की। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे, मानो मिट्टी उसे खींच रही हो। राजू चिल्लाया, भैया हाथ दो। पर जैसे ही उसने रमेश का हाथ पकड़ा, उसके हाथ की त्वचा जलने लगी। दोनों ने दर्द से चीख मारी और औरत की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अचानक मंदिर के बाहर तेज हवाएं चली और दीपक बुझ गया। सब अंधेरा हो गया। जब फिर रोशनी आई तो वहां न औरत थी न राख, सिर्फ रमेश और राजू जमीन पर पड़े थे और उनकी ट्रक की हेडलाइट दूर जल रही थी। दोनों किसी तरह उठे और ट्रक में बैठे, पर अब इंजन अपने आप चालू था। रमेश ने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। ट्रक चल पड़ा, पर अब उसके स्पीडोमीटर की सुई अपने आप घूम रही थी। न एक्सेलरेटर दबा था न गियर लगाया गया था, फिर भी ट्रक तेजी से दौड़ रहा था। सामने सड़क पर वही दीपक फिर जल उठे और दिया वाली औरत की परछाई फिर से दिखने लगी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, उसकी आंखों में केवल गुस्सा था। ट्रक उसकी ओर तेजी से बढ़ा और जैसे ही उसके पास पहुंचा, अचानक सड़क खत्म हो गई। ट्रक हवा में झूला और दोनों ने एक साथ आंखें बंद कर ली। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। जब ट्रक हवा में लटक गया था, उस पल ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। कोई आवाज नहीं, बस चारों तरफ घना धुआं
और राख की महक थी। राजू ने आंखें खोली तो देखा ट्रक किसी गहरी खाई में गिरने से कुछ इंच पहले जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रोक लिया हो। ट्रक जमीन से कुछ ऊपर टिका हुआ था पर पहिए खाली हवा में घूम रहे थे। रमेश ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और कहा, ये क्या हो रहा है? राजू ने कांपते हुए कहा, भैया ये कोई इंसानी ताकत नहीं है। तभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई और वही धीमी आवाज आई, लौ बुझी तो सब बुझ गया, अब तेरी लौ जलाने आई हूं। रमेश ने डरते हुए आंखें बंद की और जोर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक ने जोर का झटका खाया और किसी ताकत से जमीन पर आ गिरा। दोनों का सिर डैशबोर्ड से टकराया पर किसी तरह संभल गए। सामने अब कोई सड़क नहीं थी, बस चारों तरफ पुराने पेड़ और धुंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी जगह पहुंच गए हों। न कोई लाइट न कोई रास्ता, बस अंधेरा और गंध। रमेश ने कहा, राजू शायद ट्रक गलत दिशा में चला गया है। लेकिन राजू बोला, भैया पीछे देखो। पीछे तो अब रास्ता भी नहीं है। रमेश ने शीशे से पीछे देखा तो वहां सिर्फ अंधकार था, न सड़क न जंगल, सिर्फ काली धुंध जो धीरे धीरे ट्रक के करीब आ रही थी। तभी राजू ने कहा, भैया वो देखो उधर कुछ चल रहा है। दूर धुंध में किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी और हिलती हुई परछाइयां दिख रही थी। दोनों ने गौर किया तो देखा कि कई लोग मिट्टी के दीपक लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबके चेहरे राख से ढके हुए थे, आंखें जल रही थी और सबके होठों पर एक ही शब्द था, लौ लौ लौ। रमेश ने ट्रक रिवर्स करने की कोशिश की लेकिन गियर फंस गया। ट्रक वहीं रुक गया। फिर उसने पूरी ताकत लगाई तो इंजन दहाड़ा और ट्रक थोड़ा पीछे हिला। लेकिन अचानक कोई चीज ट्रक के नीचे फंसी, जैसे किसी ने पहियों को जकड़ लिया हो। राजू ने नीचे झांक कर देखा तो चीख उठा, भैया नीचे कोई है। ट्रक के नीचे किसी का सिर दबा है। रमेश ने हैरान होकर नीचे देखा तो मिट्टी में दबा एक चेहरा उन्हें घूर रहा था। वही औरत थी, दिया वाली। उसकी आंखें अब और लाल थी और वो मुस्कुरा रही थी। उसके होठों पर खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, रमेश याद है तूने पिछले साल भी इसी दिन एक ट्रक को कुचला था और फिर भाग गया था, उसमें मेरा बच्चा था। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तू झूठ बोल रही है। औरत ने कहा, झूठ तो तूने बोला था जब मेरे बच्चे की लाश सड़क पर तड़प रही थी और तूने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब तेरी बारी है। हवा का झोंका आया और सारे दीपक एक साथ जल उठे। उनकी लौ नीली हो गई और हर लौ में एक चेहरा उभर आया, कभी बच्चे का, कभी बूढ़े का, कभी औरत का। राजू ने कांपते हुए कहा, भैया ये सब कौन है? रमेश बोला, ये सब उसके साथ मरे होंगे। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगी जो उल्टे शब्द बोल रही थी, कभी तेज कभी धीमे। फिर अचानक वही औरत की आवाज आई, मैं लहूं और तू अंधेरा, अब देख तेरी दिवाली कैसी होती है। ट्रक की हेडलाइट अपने आप बुझ गई। अंदर अंधेरा छा गया। दोनों कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। अचानक किसी ने रमेश का कंधा पकड़ा। उसने सोचा राजू है, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां वही औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर राख समी थी। उसने कहा, जिस दीपक की लौ बुझती है उसकी आत्मा भटकती है। तूने मेरा दीपक बुझाया, अब मैं तेरी लौ बुझाऊंगी। रमेश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। शरीर सुन्न पड़ने लगा। औरत ने उसके सीने पर उंगलियां फेरी और उसकी त्वचा पर निशान बनते गए जैसे जलने के दाग हो। राजू ने डर के मारे ट्रक का दरवाजा खोला और भागा, लेकिन बाहर धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो भागता गया और उसे लगा कि वो गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि हर जगह वही मिट्टी के दीपक दिख रहे थे जो जलकर बुझते जा रहे थे। फिर उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे देखा तो वही औरत थी। अब वो हवा में तैर रही थी, बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। राजू भागने लगा पर उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल जैसी हो गई। हर कदम पर पैर धंसने लगा। वो चिल्लाया, भैया बचाओ, पर ट्रक तक पहुंचने से पहले उसके पैर पूरी तरह जमीन में समा गए। रमेश ने खिड़की से देखा तो बस राजू का सिर दिख रहा था जो धीरे धीरे मिट्टी में गुम हो गया। रमेश ने घबराकर ट्रक स्टार्ट किया। इंजन गरजा और अचानक ट्रक आगे की ओर भागा। अब ट्रक खुद चल रहा था, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। सामने उसे एक बड़ा नीला दीपक दिखा जो हवा में लटक रहा था और उसके अंदर किसी बच्चे की परछाई हिल रही थी। ट्रक उसी दीपक की ओर बढ़ रहा था। रमेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन पैडल काम नहीं कर रहा था, जैसे किसी ने उसे लॉक कर दिया हो।
ट्रक जैसे ही दीपक से टकराया, चारों तरफ एक नीली आग फैल गई, हवा में राख उड़ने लगी और सड़क गायब हो गई। रमेश ने आंखें खोली तो देखा कि वो फिर उसी ढाबे के पास खड़ा था जहां से चला था। सूरज की पहली किरणें निकल चुकी थी। ढाबे वाला बाहर खड़ा था और उसे देखकर हैरान था। उसने कहा, अरे तुम तो रात में गए थे, कहां थे? पूरी रात तुम लोग गायब रहे। रमेश ने इधर उधर देखा, राजू कहीं नहीं था। ट्रक वैसा ही था, लेकिन उसके बोनट पर नीली राख समी हुई थी। ढाबे वाले ने कहा, तेरे साथी का क्या हुआ? रमेश ने कहा, वो गायब हो गया। ढाबे वाला बोला, सब गायब हो जाते हैं जो उस रास्ते पर जाते हैं, लेकिन तू जिंदा कैसे लौटा? रमेश कुछ नहीं बोला, बस ट्रक से उतरा और दूर जंगल की तरफ देखा जहां से हल्की सी हवा आ रही थी। उस हवा में फिर वही गंध थी जो रात में थी, राख और तेल की गंध। और उस गंध के बीच से एक हल्की आवाज आई, लौ बुझी तो सब बुझ गया। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से ट्रक चालू किया और वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने मिरर में देखा तो पीछे की सीट पर किसी का चेहरा दिखा, वही राजू जो अब चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और हाथ में मिट्टी का दीपक था। ट्रक जंगल में गुम हो गया और ढाबे वाला दूर तक बस धुआं देखता रह गया। सड़क पर अब धूप निकल आई थी, लेकिन हवा में ठंडक बनी हुई थी। रमेश के चेहरे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे, पर उसने ट्रक की स्पीड नहीं घटाई। मिरर में अब भी राजू की काली आंखें दिख रही थी। वो शांत बैठा था, मानो किसी नींद में हो। रमेश ने हिम्मत करके कहा, राजू तू ठीक है? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, कुछ बोलना, लेकिन राजू का चेहरा बिल्कुल जड़ था। उसके हाथों में मिट्टी का दीपक अब भी था, जिसकी लौ बिना तेल और बाती के जल रही थी। रमेश को समझ नहीं आया क्या करे। उसने सोचा किसी गांव में जाकर मदद मांगे, लेकिन रास्ता वैसा ही था जैसे रात में देखा था। वही पेड़, वही मोड़, वही हवा जो कानों में सिसकियों जैसी आवाजें दे रही थी। कुछ दूरी पर उसे एक बोर्ड दिखा, उस पर लिखा था, सावधान, आगे श्मशान घाट है। लेकिन नीचे की पंक्ति धुंधली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दी हो। रमेश ने ट्रक रोका और नीचे उतरा। पीछे की सीट पर राजू अब भी वैसा ही बैठा था। उसकी गर्दन धीरे धीरे बगल की ओर झुकी और आंखें बंद हो गई। रमेश ने उसका कंधा हिलाया, पर कोई हरकत नहीं हुई। उसने धड़कते दिल से राजू की नब्ज देखी। वो चल रही थी, पर बहुत धीमी। अचानक राजू के होंठ हिले और बहुत धीमी आवाज आई, लौ लौ लौ। रमेश घबरा कर पीछे हट गया। तभी हवा चली और ट्रक के बोनट पर जमी राख उड़ गई। राख उड़कर हवा में कुछ आकृतियां बनाने लगी और उन आकृतियों में वही औरत का चेहरा उभर आया, दिया वाली औरत। उसने कहा, तेरी लौ मेरे दीप से जुड़ गई, अब तेरा साथी मेरा दूत बनेगा। रमेश ने डरते हुए कहा, तू कौन है? आखिर क्या चाहती है? हवा गूंज उठी और दूर श्मशान से राख का तूफान उठने लगा। राख के साथ पुराने टूटे बर्तन उड़ते हुए ट्रक के चारों ओर घूमने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति सबको खींच रही हो। औरत की आवाज आई, सुन अब मेरी कहानी, शायद तब तुझे समझ आए कि तेरी रात मेरी काली रात क्यों बनी। रमेश की आंखों के सामने सब धुंधला हुआ और फिर उसे लगा वो किसी और समय में पहुंच गया है। वो जगह वही सड़क थी, पर पुरानी टूटी हुई मिट्टी की पगडंडी जैसी। लोग जले हुए लकड़ी के गट्ठर लिए घूम रहे थे और बीच में एक छोटा सा घर था जहां दिया वाली औरत अपने बच्चे के साथ बैठी थी। उसका नाम था सावित्री। उसका पति हरनंदन ट्रक ड्राइवर था। वो दिवाली की रात थी। सावित्री ने घर के सामने दीपक रखे थे और बच्चे से कहा था, बेटा जब तक दीपक जलता रहे हमारी खुशियां बनी रहेंगी। लेकिन तभी बाहर से ट्रक की आवाज आई, तेज हॉर्न और चीख। सावित्री बाहर भागी तो देखा उसका बच्चा सड़क पर था और उस पर ट्रक चढ़ चुका था। ट्रक के पीछे लिखा था, जय माता दी। सावित्री ने दौड़कर बच्चे को गोद में लिया। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसी पल उसकी चीख आसमान तक गई और वो सड़क पर गिर गई। उसकी साड़ी आग से जल गई, लेकिन उसका शरीर जला नहीं। उसके मुंह से शब्द निकले, जिसने इस लौ को बुझाया उसकी हर दिवाली अब अंधेरी होगी। उसके बाद वहां आग लगी, ट्रक चला गया और सावित्री की राख वही रह गई जिसे किसी ने उठाया नहीं। रमेश ने सब देखा और समझ गया कि वो ट्रक वही था जो उसके मालिक का था। वो तब मालिक का क्लीनर था जिसने हादसे के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो नीचे झुका और रोने लगा, कहा, माफ कर दे, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पर हवा में फिर वही आवाज आई, लौ बुझी तो सब बुझ गया।
दृश्य गायब हुआ। रमेश फिर ट्रक में था। राजू की आंखें अब पूरी तरह बंद थी। उसकी त्वचा राख जैसी सफेद हो चुकी थी। रमेश ने कहा, उठो राजू, मुझे माफ करना, चलो यहां से निकलते हैं। तभी ट्रक के बाहर से दिया वाली औरत की परछाई दिखाई दी। अब उसके साथ सैकड़ों दीपक हवा में जल रहे थे। उसने कहा, तू सच जान गया, अब तेरा समय है। रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया और कहा, नहीं, जब तक सांस है मैं भागूंगा नहीं। ट्रक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। सड़क कांपने लगी, हवा गूंजने लगी, हर पेड़ की टहनी से राख झर रही थी। रमेश ने चीख कर कहा, तूने जो खोया उसका दर्द मैं समझता हूं, पर मुझे माफ कर दे। पर औरत हंसने लगी। उसकी हंसी में रोने की आवाजें भी मिली हुई थी। ट्रक की लाइट्स बंद हो गई, सब कुछ अंधेरा हो गया। रमेश ने हेडलाइट ऑन करने की कोशिश की। तभी एक पल के लिए उसे लगा कि राजू फिर से जाग गया है, पर अब उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी, नीली रोशनी। राजू ने धीरे से कहा, भैया अब लौ बुझने वाली है। रमेश ने डरकर ट्रक रोक दिया। ट्रक वहीं खड़ा रह गया और सामने सड़क पर एक विशाल दीपक जल उठा। उसकी लौ आकाश तक पहुंच गई और उसके अंदर सावित्री का चेहरा था, जो अब शांत लग रहा था। उसने कहा, अगर तुझे प्रायश्चित चाहिए तो उस दीपक को छू और अपनी सांस से बुझा। रमेश नीचे उतरा और उस दीपक के पास गया। उसकी गर्मी से शरीर जलने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और अपने हाथों से लौ पर फूंक मारी। लौ बुझी और हवा थम गई। सन्नाटा छा गया। दिया वाली औरत गायब हो गई। ट्रक की हेडलाइट फिर जल उठी। रमेश पीछे मुड़ा तो राजू गायब था। सीट पर सिर्फ राख पड़ी थी। रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, तेरी आत्मा को शांति मिले सावित्री। पर तभी ट्रक के पीछे से किसी बच्चे की हंसी आए। रमेश ने पलट कर देखा तो वही दीपक अब फिर जल उठा और उस दीपक की लौ में एक छोटे बच्चे का चेहरा उभर आया, जो मुस्कुरा रहा था। रमेश कुछ समझ पाता उससे पहले आसमान से राख बरसने लगी और सड़क पर सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया। आसमान पर घने बादल छा गए, हवा में राख तैर रही थी और सड़क फिर उसी अंधेरे में डूब चुकी थी। रमेश ट्रक के पास खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, शरीर कांप रहा था, लेकिन वो अब भागना नहीं चाहता था। उसे लग रहा था कि जब तक वो उस श्राप का अंत नहीं करेगा, ये सब खत्म नहीं होगा। उसने ट्रक की चाबी उठाई और इंजन चालू किया। आवाज आई, पर ट्रक हिला तक नहीं, मानो धरती ने पहियों को पकड़ लिया हो। फिर दूर कहीं से बच्चों की हंसी की गूंज आई, वही हंसी जो उसने दीपक में सुनी थी। रमेश ने सड़क की तरफ देखा। वहां दीपकों की एक लंबी कतार दिख रही थी, जो धीरे धीरे जलती जा रही थी। हर दीपक जलने पर हवा में राख फैलती और फिर किसी की परछाई बन जाती। उसने एक दीपक के पास जाकर देखा तो उसमें किसी आदमी का चेहरा था, जो दर्द से तड़प रहा था। फिर उसने दूसरे दीपक को देखा, उसमें किसी बूढ़ी औरत की आंखें चमक रही थी। फिर तीसरे दीपक की लौ में उसे अपना चेहरा दिखा, आंखें डरी हुई, सांसें थमी हुई। रमेश पीछे हट गया और बोला, नहीं, ये सब झूठ है, मैं अभी जिंदा हूं। तभी हवा में आवाज गूंजी, सच और झूठ में फर्क वही जानता है जो लौ में झांके, तू भी झांक ले। रमेश ने डरते हुए दीपक की लौ को फिर देखा और उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। वो खुद ट्रक चला रहा था। रात का वही हादसा, उसका मालिक पीछे सीट पर सो रहा था और सामने सड़क पर सावित्री का बच्चा दौड़कर आया था। रमेश ने उसे देखा पर ब्रेक नहीं लगाया, क्योंकि उसे डर था कि माल देर से पहुंचेगा। बच्चा ट्रक के नीचे आ गया और ट्रक रुकने की बजाय तेज हो गया। रमेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, हां, गलती मेरी थी, मैं जिम्मेदार हूं। हवा रुक गई, राख नीचे गिरने लगी और दीपकों की लौ कांपने लगी। पर औरत की आवाज फिर आई, गलती का पश्चाताप तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से चाहिए। रमेश ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसे लगा उसका दिल बहुत धीमे धड़क रहा है, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो वही सावित्री थी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, उसकी आंखें शांत थी, लेकिन उनमें गहराई थी जो किसी महासागर जैसी लग रही थी। उसने कहा, क्या तू अपने अपराध को स्वीकार करता है? रमेश ने सिर झुका दिया और बोला, हाँ, मैंने तेरा दीपक बुझाया, तेरे बच्चे की सांस छीनी, अब जो सजा देनी हो दे दे। सावित्री ने हाथ उठाया और बोली, सजा तेरी नहीं, तेरे पाप की होगी। तू तब तक जिंदा रहेगा जब तक तेरा दिल हर दिवाली उस बच्चे के नाम पर एक दीपक नहीं जलाएगा।
और उस दीपक की लौ बुझने नहीं देगा। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, मैं वचन देता हूं। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, अगर किसी साल तू भूल गया तो तेरा दीपक बुझ जाएगा और तेरी आत्मा मेरे साथ इस राह में भटकेगी। हवा में राख घुल गई और सावित्री धीरे धीरे गायब हो गई। रमेश अकेला सड़क पर खड़ा था। ट्रक फिर चलने लगा, पर अब उसकी हेडलाइट में सड़क नहीं बल्कि मंदिर दिखाई दे रहा था। वही पुराना मंदिर जिसका नाम माता काली का स्थान था। वो अंदर गया। मंदिर की दीवारों पर राख के निशान अब गायब थे। भीतर एक दीपक जल रहा था। उसकी लौ सुनहरी थी। रमेश ने वही दीपक उठाया और कहा, ये दीपक अब हर दिवाली जलेगा तेरे बच्चे के नाम पर। दीपक की लौ और तेज हो गई और मंदिर में शांति छा गई। वो बाहर आया तो सुबह की पहली रोशनी निकल रही थी और सड़क फिर सामान्य दिख रही थी। दूर गांव के लोग पटाखे फोड़ रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, जैसे कोई अंधकार खत्म हो गया हो। रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे गांव की ओर चला गया। उसका चेहरा थका था, पर आंखों में सुकून था। लेकिन जब उसने मिरर में देखा तो पीछे की सीट पर फिर राख के छोटे कण तैर रहे थे और उनमें से किसी बच्चे की धीमी हंसी आई, भैया दीपक बुझने मत देना। रमेश मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं, अब कभी नहीं। ट्रक गांव में घुसा तो वहां के लोग उसे देखकर हैरान थे। किसी ने कहा, अरे ये तो वही ट्रक है जो सालों पहले हादसे में जला था। कोई बोला नहीं, वो तो खत्म हो चुका था, ये कैसे? रमेश ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मंदिर के पास ट्रक रोक कर दीपक रखा और बोला, आज की दिवाली अब सच में रोशनी की होगी। रात हुई। पूरे गांव में दीपक जले और रमेश का दीपक सबसे आखिर में जलता रहा। पर आधी रात को हवा चली और सारे दीपक बुझ गए। सिर्फ एक दीपक बाकी रहा, वही जो रमेश ने जलाया था। उसकी लौ हिलती रही मगर बुझी नहीं। लेकिन उसी वक्त हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजी, लौ जलती रहे पर राख तेरे साथ रहे। रमेश ने पलट कर देखा तो दूर सड़क पर सावित्री की परछाई खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और फिर धीरे धीरे धुंध में खो गई। रमेश ने दीपक के पास हाथ जोड़े और कहा, जब तक सांस है तेरी लौ जलती रहेगी। ट्रक की लाइट झिलमिलाई और धीरे धीरे सड़क पर धुंध छा गई। रात की काली हवा में सिर्फ एक ही रोशनी बची थी, उस दीपक की जो अब तक बुझी नहीं थी। सुबह की धूप गांव के ऊपर फैल चुकी थी, पर उस रोशनी में भी कुछ स्याह परछाइयां हिल रही थी। लोग खुश थे कि अब वो भूतिया रात खत्म हो गई है। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे और घरों में मिठाइयां बांटी जा रही थी। मगर गांव के बीचों बीच बने उस पुराने मंदिर के पास अब भी एक दीपक जल रहा था, वही दीपक जिसे रमेश ने जलाया था। रमेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो लगातार दीपक को देखे जा रहा था, मानो डर रहा हो कि कहीं वो बुझ न जाए। हवा में राख नहीं थी, पर फिर भी एक अजीब सी ठंड फैली थी जो उसकी हड्डियों तक जा रही थी। गांव का सरपंच वहां आया और बोला, रमेश बेटा, अब तो सब खत्म हो गया न, तू निश्चिंत हो जा, घर जा। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब खत्म हो गया, बस इस दीपक की रखवाली करनी है। हर दिवाली इस लौ को जलाए रखना है। सरपंच ने सिर हिलाया और चला गया, मगर उसके जाते ही रमेश के कानों में फिर वही हल्की फुसफुसाहट गूंजी, दीपक जलता रहे, राख साथ रहे। रमेश ने आसपास देखा, कोई नहीं था, मगर मंदिर की दीवारों पर फिर वही काले निशान बन गए जो उसने पहले देखे थे। वो उठा और दीवार छूने ही वाला था कि अचानक दीपक की लौ कांपी और बुझने लगी। रमेश ने जल्दी से अपनी हथेली से उसे ढक लिया, पर जैसे ही उसने लौ को बचाया उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा ठंडी थी और राख का एक महीन गुबार उसकी उंगलियों पर जम गया। तभी मंदिर के दरवाजे के पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, वही मीठी पर डरावनी हंसी जो सालों पहले उसने पहली बार सुनी थी। रमेश ने आवाज की दिशा में देखा। वहां मंदिर की दीवार में एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें से हल्की सी लौ झिलमिला रही थी। उसने झांका तो उसमें एक छोटा दीपक जल रहा था और उस दीपक के पास राख के ढेर पर छोटे पैर के निशान थे। रमेश ने घबराकर पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं दीपक हूं। रमेश ठिठक गया, उसके होंठ कांपे। उसने कहा, तू कैसे? बच्चे की आवाज आई, तूने कहा था दीपक कभी बुझने नहीं देगा, तो मैं लौ में हूं, अब यही मेरा घर है। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा अब सब ठीक है ना? आवाज आई, हां, पर राख अब भी सांस ले रही है।
रमेश ने झट से मुड़कर देखा तो मंदिर के कोनों में राख फिर इकट्ठा होने लगी और उस राख से धीरे धीरे सावित्री का चेहरा उभर आया। उसका चेहरा अब शांत नहीं था, उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। उसने कहा, तूने वचन निभाया पर श्राप सिर्फ तेरे लिए नहीं था, इस मिट्टी के लिए था, इस गांव के लिए था जो दीपक की मौत का तमाशा देखता रहा। किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने सच नहीं कहा। इसीलिए अब हर दिवाली एक दीपक राख में जलेगा जब तक कोई उस पाप को स्वीकार न करे। रमेश ने कहा, नहीं, मैं सबका अपराध अपने ऊपर लेता हूं, जो चाहो मुझसे ले लो। सावित्री ने कहा, नहीं, अब तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी लौ। इतना कहते ही हवा तेज चलने लगी। दीपक की लौ ऊपर उठी और राख हवा में फैल गई। रमेश ने अपनी हथेली बढ़ाई पर लौ उसके सीने में समा गई। उसका शरीर झटके खाने लगा, उसके मुंह से राख गिरने लगी और आंखें सफेद हो गई। फिर सब शांत हो गया, दीपक बुझ गया, मंदिर अंधेरे में डूब गया। गांव के लोग जब शाम को वहां पहुंचे तो मंदिर का दरवाजा बंद था। अंदर से राख की हल्की गंध आ रही थी और बीच में एक नया दीपक रखा था जो खुद जल रहा था। लोगों ने कहा, लगता है रमेश ने फिर दीपक जलाया है। सरपंच ने दरवाजा खोला तो भीतर कोई नहीं था, बस दीवार पर लिखा था, लौ बुझी नहीं राख जागती है। उस रात गांव में किसी ने पटाखे नहीं फोड़े, सबके घरों में सन्नाटा था। अगली सुबह किसी ने सड़क पर वही पुराना ट्रक देखा जो सालों पहले हादसे में जल गया था मगर अब चमक रहा था। उसकी हेडलाइट में वही सुनहरी लौ थी। लोग बोले, ये कैसे हो सकता है? ट्रक धीरे धीरे चला और गांव के बाहर जाकर रुक गया। फिर उसके इंजन से धुआं निकला और वो राख में बदल गया। उस राख से एक दीपक बना और उसकी लौ चमक उठी। लोगों ने देखा तो वो दीपक किसी बच्चे के हाथ में था जो मुस्कुराते हुए बोला, भैया दीपक बुझने मत देना। लोग डर के मारे भागे पर वो बच्चा हवा में विलीन हो गया और पीछे बस राख के कण उड़ते रहे। रात फिर आई, गांव के हर घर में दीपक जले मगर सबको लग रहा था जैसे हर लौ में कोई चेहरा झिलमिला रहा हो। मंदिर के पास रखा वह दीपक अभी जल रहा था और हवा में फुसफुसाहट गूंजती रही, राख तेरे साथ रहे। धीरे धीरे गांव की पीढ़ियां बदली, लोग आने जाने लगे मगर हर दिवाली रात में कोई न कोई उस मंदिर के पास आवाज सुनता था, भैया दीपक बुझने मत देना। और अगर कोई उस दीपक को छू लेता तो सुबह वहां सिर्फ राख बचती। आज भी कहा जाता है उस गांव की दिवाली सबसे ज्यादा उजली होती है मगर कोई ये नहीं जानता कि उसकी हर लौ में एक आत्मा जलती है। दिवाली की काली रात कभी खत्म नहीं हुई, वो हर साल लौटती है, हर दीपक के साथ, हर सांस के साथ। और जब भी कोई दीपक राख में बदलता है, सावित्री की परछाई हवा में मुस्कुराती है और कहती है, लो जलती रहे राख तेरे साथ रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, दिवाली की काली रात। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर रोशनी के पीछे कोई अंधकार छिपा होता है, कभी वो पछतावे का, कभी अधूरी आत्माओं का। रमेश ने अपना अपराध कबूल किया, पर श्राप सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो उस गांव की मिट्टी के लिए था, जहां एक बच्चे की मौत को सबने चुपचाप देखा। और आज भी उस गांव में जब दीपक जलते हैं तो हवा में राख उड़ती है और किसी बच्चे की आवाज गूंजती है, भैया दीपक बुझने मत देना। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो कि अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हो। और हां, जो भी इस वीडियो पर कमेंट करेगा उसका नाम मैं अपनी अगली कहानी में जरूर लूंगा। याद रखना दोस्तों, हर दिवाली की रात में अगर कोई दीपक अपने आप जल जाए तो उसे बुझाना मत, क्योंकि शायद वो दीपक किसी आत्मा का घर हो। शुभ रात्रि और सावधान रहो, क्योंकि डर की लौ कभी नहीं बुझती।